बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है। अच्छा बुढ़िया जानते हैं ना आप लोग? हाँ बुढ़िया। ये वाकया है कि जब नया नया इस्लाम का दौर चला था मक्के में, तो एक बुढ़िया थी, यहूदन बुढ़िया। तो वो बोली कि हम मक्का में नहीं रहेंगे। कहाँ नहीं रहेंगे? मक्का में नहीं रहेंगे। और मक्का में नहीं रहेंगे। ये मक्का में एक बहुत बड़ा जादूगर है नौजबिल्ला, जिसका नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। जो उसका चेहरा देख लेता है उसी का हो जाता है, जो उससे बात कर लेता है कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। इसलिए हम मक्का में नहीं रहेंगे, ना उसको देखेंगे, ना उसकी बात सुनेंगे, ना अपना दीन छोड़ेंगे। बुढ़िया गठरी बनाई, गठरी जाने ना? हाँ। गठरी बनाई, सारा सामान का गठरी बनाई और उठा कर लाकर बाहर रखी, रोड पर खड़ी हो गई कि कोई आएगा उठा कर देगा, हम मक्का छोड़ देंगे, कभी नहीं आएंगे मक्का। चिलचिलाती धूप है, दोपहर का वक्त है, मई जून की गर्मी है। बुढ़िया इंतजार में कोई आएगा, देखा एक नौजवान आ रहा है, कंधे पे काली कमली है। सुभान अल्लाह बोला दमा। सुभान अल्लाह। वो नौजवान करीब गुजरा जब, तो ये बुढ़िया कहती है कि बेटा इधर आना, इधर आना। तो ये नौजवान करीब आया, तो ये बुढ़िया कभी नौजवान के चेहरे को देखती है, कभी आसमान के सूरज को देखती है। तो नौजवान कहता है कि अम्मा क्या बात है, बोलो क्या देख रही हो? तो बुढ़िया कहती है कि बेटा मैं ये देख रही हूँ कि सूरज ज्यादा खूबसूरत है कि तेरा चेहरा ज्यादा खूबसूरत है। आहा, सुभान अल्लाह। आज तक ऐसा हसीन चेहरा मैंने बेटा नहीं देखा। तू किसका लाल है, तू किसका बेटा है, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जिसका भी है वो खुश नसीब है। कहा अम्मा बात क्या है, बोलो तो सही। बोले बेटा ये गठरी उठा के दे दे मेरे सर पे, मैं मक्का से जाना चाहती हूँ। कहाँ जा रहे? बोले पहाड़ी पर जाना है। बोले चलो। तो ये नौजवान गठरी को उठाए ना भारी, कहा कि अम्मा ये तुमसे नहीं जाएगी, बहुत भारी है। बोला बेटा फिर कैसे, कौन लेके जाएगा? तो ये नौजवान ने कहा कि चलो मैं पहुंचा देता हूँ। सुभान अल्लाह बोला। सुभान अल्लाह। मैं पहुंचा देता हूँ, मैं जो ठहरा मैं हूं तो गम क्या है। ये नौजवान गठरी अपने सर पे उठाया, आगे आगे बुढ़िया है, पीछे पीछे नौजवान है, चिलचिलाती धूप है। ये नौजवान अपने कंधे से चादर लिया, बुढ़िया के सर पे रख दिया कि अम्मा धूप बहुत तेज है। ये बुढ़िया कहती कि बेटा तुझे पता है, खबर है मक्के में क्या क्या हो रहा है? बोला नहीं हमको मालूम नहीं। बोले बेटा मक्का में बहुत बड़ा जादूगर आया है, तुमको ही बता देते हैं, तुम भी बच के रहना। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। उनका नाम मोहम्मद है, वो अपने आप को रसूल कहता है, वो अपने आप को आखिरी नबी कहता है, अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। बेटा उसका चेहरा जो देख लेता है वो उसी का हो जाता है, और उससे जो बात कर लेता है ना बेटा वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। इसलिए हम मक्का से भाग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह बोले माशाअल्लाह। इसलिए बेटा हम मक्का से जा रहे हैं, ना मक्का में रहेंगे, ना उनसे मुलाकात होगी, ना अपना दीन छोड़ेंगे। ये नौजवान सुनता रहा। मंजिल पर बुढ़िया पहुंच गई, तो ये बुढ़िया कहती है कि बेटा बैठ जाओ, कुछ खा पी लो। नौजवान ने कहा कि नहीं, इजाजत दे दो, मैं चला जाऊँ। बोला बेटा ऐसे कैसे जाएगा, बगैर खाए पिए कैसे जाने देंगे हम? कहा कि अम्मा मैं कुछ खा पी नहीं सकता, इसलिए कि मेरा रोजा है। सुभान अल्लाह बोला। सुभान अल्लाह। मेरा रोजा है। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा ये मजदूरी ले ले। तो नौजवान कहता है कि अम्मा बेटा भी कहती हो, मजदूरी भी देती हो। भला कोई बेटा अपनी माँ से मजदूरी लेता है? भाई लेगा? नहीं लेगा, नहीं लेगा। तो बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा मैं तो पहले ही तुम पर फिदा थी, तू किसका बेटा है? तेरे माँ बाप कितने खुश नसीब हैं। ए बेटा तू मक्का जा रहा है, अपना नाम बताता जा। अगर मैं कभी मक्का आई ना तो तेरे घर जरूर आऊंगी तुमसे मुलाकात करने। सुभान अल्लाह। ये नौजवान कहता है कि अम्मा मेरा ही नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह बोला। सुभान अल्लाह। मेरा ही नाम मोहम्मद है।
मैं ही आखिरी रसूल हूँ, मुझे ही अल्लाह ने नबी बनाया है, मुझे अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा है। और कुर्बान जाइए। वो बुढ़िया कहती बेटा मजाक मत करो। ये नौजवान कहता है कि अम्मा मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ही अब्दुल्ला का बेटा हूँ, मैं ही अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ और मैं ही अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। खातमन नबीयीन का मोहर मेरे ही चेहरे पीठ पर अल्लाह ने लगाया है। कुर्बान जाओ। वो बुढ़िया की आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी हो गए। वो बुढ़िया कहती कि बेटा कौन कहता कि तू जादूगर है? अरे रसूल नबी पैगंबर के अंदर में जो सिफत होना चाहिए, जो खूबी होनी चाहिए, वो तेरे अंदर मौजूद है। बेटा अब तू अकेले मक्का नहीं जाएगा, तेरे साथ मैं भी जाऊंगी। अपने हाथ को आगे बढ़ा, कलमा पढ़ाकर मुझे भी मुसलमान बना दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना शोरब आलम साहब, मौलाना शोरब आलम साहब, नारे तकबीर। बुढ़िया कहती बेटा मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दे। अब मक्का तू अकेला नहीं जाएगा, तेरे साथ मैं भी जाऊंगी। तू भी कलमे का तबलीग करेगा, मैं भी कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तबलीग करूंगा। बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है। का कलमा पढ़ादा, कलमा पढ़ादा आका जियरा तर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। इज्जत करो, मेरी माँ बहनों की इज्जत करो, माँ बहनों की इज्जत करो। एक बात याद रखो, अपनी बीवियों की इज्जत करो। कसम खुदा की बीवियों से मोहब्बत करोगे, उनकी इज्जत करोगे, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान आमीन। देखो झूठ बोलना जायज है? अरे झूठ बोलना जायज है? नहीं। हम कहते हैं जायज है। बीवियों के पास बीवी से झूठ बोलो, बीवी से जितना चाहो उतना झूठ बोलो, सुबह से लेकर रात तक झूठ बोलो, सब जायज है। बीवी के पास झूठ बोलना जायज है और कहीं भी जायज नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ जो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। अच्छा एक बात और भी बताऊं, मेरी माँ बहनें बैठी है, अगर बीवी मियाँ बीवी स्त्री पुरुष झगड़ा कर ले, झगड़ा हो गया, अब दोनों फिर सुलह कर ले, दोनों फिर क्या कर ले? आपस में सुलह कर ले, आपस में सुलह कर ले कि मुन्नार बा छोड़ दे, मी मानेगी नहीं, ये भी बोले कि मुन्नी रे माती छोड़ हटे, मने मान मम्मी मानेगी नहीं। तो ये दोनों फिर मिल ले, झगड़ा खत्म कर दे। तो हदीसों के अंदर में आता है कि अल्लाह दोनों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। है कितनी बड़ी बात है। अल्लाह दोनों के, शौहर के भी बीवी के भी गुनाहों को माफ फरमा देगा। इसलिए मेरी माँ बहनों झगड़ा नहीं करना। अच्छा मैं आपको क्या बताऊं, हमारी माँ बहनें ऐसी हैं, देखिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपनी बीवियों की इज्जत करो। ऐ नौजवानों एक बात याद रखो, चाहे जो हो जाए बीवी शौहर का नाम नहीं लेगी। लेती है? नहीं लेती। इधर लेती है? नहीं लेती। नहीं नहीं। हाँ कोई पूछेगा रे तो शामिर नाम की, बोले ना नहीं बोलू, बोले क्या नहीं बोलबो, बोले नहीं मोरनी का टूटे जावे।
जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मसाला ये नहीं है, शरीयत ने इजाजत दिया औरत को वक्त जरूरत अपने शौहर का नाम ले सकती है, इससे निकाह नहीं टूटेगा।